गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। लास्ट चैन पे हम लोग ने हेडिंग पढ़ी थी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज़ को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें तो हमेशा हीट जो है आप जानते हैं फ्लो करती है हॉट बॉडी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हॉट बॉडी जितनी हीट लॉस करेगी उसकी वैल्यू वही होगी जितनी कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को बहुत शॉर्ट में कहना हो तो कह देते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है ना, यानी हीट लॉस बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय अ कोल्ड बॉडी। अब मुझे कुछ और टर्म्स पढ़ने हैं जिसमें पहला टर्म है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग ने पढ़ी थी जिसमें हम लोग कहते थे कि यूनिट मास का सब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे भी ये केवल हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी को ये थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास यूनिट होना चाहिए था, यूनिट मास की बॉडी होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी कोई भी मास हो, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? थर्मल हीट कैपेसिटी। ये शरण, तो थर्मल हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? यानी द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a body या of a substance भी कह सकते हैं, of a body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called thermal capacity या heat capacity is called thermal capacity of that substance, of that body। तो थर्मल कैपेसिटी में बॉडी का मास 1 किलोग्राम नहीं होना चाहिए, किसी भी मास की बॉडी हो सकती है, बस उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। तो थर्मल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू M इंटू सी। अब इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। देखिए Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी में डेल्टा टी को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो ये M इंटू सी हो जाएगा। तो Q अपॉन डेल्टा टी से इसको डिफाइन कर देते हैं। तो Q की हो गई जूल और डेल्टा टी की केल्विन कह सकते हैं। तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो, जूल पर डिग्री सेल्सियस। ये थर्मल कैपेसिटी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमें देखना है वो है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज वाटर इक्विवेलेंट। देखिए, अगर वाटर इक्विवेलेंट को समझना है तो देखिए हम लोगों को थोड़ा सा कैलोरीमीटर के बारे में आइडिया होनी चाहिए। कैलोरीमीटर एक कॉपर का वेसल होता है जिसकी कैपेसिटी 200 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। तो जब हम किसी हॉट बॉडी को कैलोरीमीटर में रखते हैं तो हॉट बॉडी से कुछ हीट तो कैलोरीमीटर ले लेता है जिससे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और हॉट वाटर का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो कैलोरीमीटर को कितनी हम हीट दें कि वाटर का टेम्परेचर और हॉट बॉडी का टेम्परेचर यानी हॉट वाटर का टेम्परेचर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ती है किसी कैलोरीमीटर को कि उसका टेम्परेचर उतना ही राइज कर जाए जितना कि वाटर का राइज कर रहा है, तो उसको हम लोग वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। अगर हम वाटर का कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट सपोज कर लें कि कैपिटल W है, इफ कैपिटल W इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, देन
वाटर इक्विवेलेंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होगा वो m इंटू सी के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को अगर मैं CGS में लूँ तो 1 होता है, तो W इंटू 1 इज इक्वल टू m इंटू सी। तो आप देखेंगे कि वाटर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो वही आ गई जो थर्मल कैपेसिटी की थी, ठीक है ना, थर्मल कैपेसिटी की थी। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमें देखनी है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को कैपिटल L सिंबल से लिखते हैं, कैपिटल L। देखिए अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे आइस है, अगर आइस को मैं एक वेसल में ले करके इसको गर्म करना शुरू करूं, तो देखिए आइस जब पिघल रही होगी तब उसका मैं टेम्परेचर अगर नोट करूं तो आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाएगी, भले ही आपने जितनी भी हीट दे दी हो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने हीट दी नहीं है, हीट दी है, लेकिन वो हीट पूरी की पूरी हीट क्या हो गया, आइस जो कि सॉलिड स्टेट में थी उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में खर्च हो गई, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी की, यानी यूनिट मास का अगर कोई सब्सटेंस अगर है, 1 किलोग्राम मास की कोई बॉडी है और उसका स्टेट चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी सॉलिड है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required, the amount of heat required to change the state, to change the state of a unit mass of a substance, of a unit mass of a substance एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये याद रखना है कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। लेटेंट हीट के लिए हम लोग कैपिटल L सिंबल यूज़ करते हैं और इसका ये फॉर्मूला होता है क्यों। देखिए किसी भी बॉडी को जो हीट देते हैं वो हमेशा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला आ गया Q/M, जिसमें कांस्टेंट L है, ये लेटेंट हीट है। इसी से हमने इसको डिफाइन किया है कि मास को 1 ले लिया, यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास को स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। इससे इसकी SI यूनिट हम दे सकते हैं, SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट L क्या हो जाएगी, हीट की यूनिट होती है जूल और मास की हो गई किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। या कैलोरी अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कैलोरी पर ग्राम होगी, या अगर आप किलो कैलोरी यूज़ कर रहे हैं तो पर किलोग्राम होगी। ये तीनों जो है लेटेंट हीट की यूनिट होती है। अब लेटेंट हीट भी चिल्ड्रन 2 टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क होगा। एक है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या है, 1 किलोग्राम आइस का टेम्परेचर, 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू LF। LF, L के बेस में F लिख दिया है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बता रहा है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है वो है 80 किलोग्राम किलो कैलोरी पर किलोग्राम। L की जो वैल्यू होती है वो 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम
या आप चाहें तो 80 कैलोरी पर ग्राम भी कह सकते हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ आइस है। फ्यूजन का यहाँ मतलब है आइस से, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ आइस। और सेकंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर्मूला सेम है, बस Q L के बेस में S लिख देंगे या एल वी लिख दीजिए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू, लेटेंट हीट ऑफ आइस तो हम लोगों ने देख ली। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होगी वो होती है 539 होती है, 539 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम।